फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वायरल हो जाऊंगा मज़ाक़ के सेट से। एक्टिंग का मुझे शौक था। बाकी एक्सपीरियंस जो भी गुजरा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा इमरान भी के साथ। गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है कोई? थी बट चली गई फिर। किधर चली गई? बस चली गई छोड़ के। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ आपसे मिल तो नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ आपको याद तो कर सकता हूँ। दूरियों से फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नज़दीकियों से होती है। और आप ही कुछ खास दोस्त हैं मेरे, वरना मुलाकात तो रोज़ कितनों से होती है। ये गुफ्तगू हमसे और ख्यालों में कोई और, हाल आपका भी हमारी नमाज़ों जैसा है कि हर ना एक लड़का एक जैसा होता है और ना कोई एक लड़की एक जैसी होती है। सब में चेंजेस होती हैं। इसके अलावा एक्टिंग का शौक है मुझे शुरू से, यहाँ तक कि मैंने एक्स्ट्रास वगैरह भी किया। पीछे क्राउड में वो कर रहा हूँ, तो एक्टिंग में तो इंशाल्लाह एंटर तो हो चुका हूँ आगे इंशाल्लाह। अब जाते मैंने तो इतने शेर सुना दिया, अब मैं आपसे सुनना चाहूँगा। मेरा मयार नहीं बिकता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच कर खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। इतना मुश्किल है जिंदगी का ये सफ़र, खुदा ने मरना हराम किया और लोगों ने जीना। आप तो मेरे से अच्छी पोइट्री कर लेते हैं। कितना कुछ जानता होगा मेरे बारे में वो शख्स, कितना कुछ जानता होगा मेरे बारे में वो शख्स, जिसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा फिर पूछा उदास क्यों हो। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो लड़का जो मजाक रात के सेट से और हंसना मना है के सेट से काफ़ी वायरल हुए हैं अपना शेर सुनाकर। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका दोनों प्रोग्राम्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अहमद बिन तारिक को हम खुशामदीद कहते हैं। जी अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो इमरान अशरफ के शो मजाकरात से आप जब वायरल हुए थे जी। तो ऐसा कौन सा शेर आपने पढ़ा था या क्या किया था कि जिससे आप वायरल हुए थे? वो सिंपल सा शेर था कि दूरियों से फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नज़दीकियों से होती है। दूरियों से फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नज़दीकियों से होती है। और आप ही कुछ खास दोस्त हैं मेरे, वरना मुलाकात तो रोज़ कितनों से होती है। ये मुलाकात तो रोज़ कितनों से होती है, ये तो हम लोगों ने चलें आपकी बात मान ली, लेकिन ऐसा कौन सा वो खास दोस्त था जिससे दूरियां हैं और जिसके गम में आके आपने ये शेर पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वायरल हो जाऊंगा मज़ाक के सेट से। अच्छा। मैं एक दिन बैठा वैसे ही टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे शौक ज़रा 0% मतलब इंटरेस्ट था ये पोइट्री वगैरह में। मैंने आज तक की भी नहीं थी कभी, ना किसी ने बोला मुझे करने को। एक्टिंग का मुझे शौक था, तो स्क्रॉल कर रहा था टिकटॉक वगैरह, तो एक दिन मुझे शेर मिला। तो मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं इमरान भाई के शो में जाऊँ, तो एक दिन मौका मिला मुझे। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं उस शो में जाऊँगा तो ये वाला मैं उधर पोइट्री जाके करूँगा, और कोई लिंक नहीं है मेरा इसके साथ। नहीं तो इमरान सर ने क्या आपको खुद इनवाइट किया था या फिर आप खुद अपने उस पे ओन पे गए थे? नहीं, मुझे किसी ने इनवाइट किया था, इमरान भाई ने नहीं, जो उधर प्रोडक्शन में लोग होते हैं उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आना चाहते हैं तो आ जाएं। तो फिर मैं उस दिन गया था। तो वो पूरी स्टोरी है इसके पीछे, एक वायरल होने के पीछे। चलो वो पूरी स्टोरी हमारे साथ शेयर करो आज। एक दिन में ना 2 रिकॉर्डिंग्स होती हैं मज़ाक़रात की, क्योंकि टाइम कम होता है उनके पास, इमरान भाई के पास। तो जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी उसके लिए मैं एक्चुअली गया हुआ था। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग में मुझे माइक मौका नहीं मिला। मैंने बोला था इमरान भाई को कि आपने माइक वगैरह देना है मुझे, और उन्होंने बोला था मैं दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो फिर जब माई ऑडियंस की बारी आई, ऑडियंस का सेगमेंट आया, तो मुझे माइक नहीं दिया गया। तो काफ़ी मैं अफसरदा भी हुआ उस पर, काफ़ी हर्ट हुआ कि मैंने बोला भी था इमरान भाई को, फिर भी उन्होंने मुझे माइक वगैरह नहीं दिया। तो जब ऑडियंस वगैरह चेंज होने लगी दूसरी रिकॉर्डिंग के लिए, सब लोग उठ के, लेकिन मैं बैठा हुआ था। भी मैं जैसे उठने लगा कि इतनी देर में इमरान भाई मेरे पास आ गए, उन्होंने आके गले वगैरह लगाया मुझे। तो उस वक्त रोने वाला हुआ था मैं, यकीन करें, क्योंकि मैं गया भी इतनी दूर से था। तो मेरा मकसद फोत हो जाना था अगर मैं मुझे माइक ना दिया जाता तो। अच्छा। इमरान भाई आए, गले वगैरह लगाया उन्होंने, फिर मुझे बोला कि आपने इधर ही रुकना है, जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग शुरू होगी नेक्स्ट शो में आपको माइक पकड़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट शो में मुझे माइक पकड़ाया गया। और वो कुछ लोगों ने ना फ़नी उसको ले लिया शेर को ना, कि इस लड़के ने रोते हुए शेर सुनाया। वो रोते हुए नहीं, एक्चुअली मैंने सुनाया था, वो अफसरदा था, थोड़ा इमोशनल हुआ था उस वक्त। दिल से फीलिंग आ रही थी। दिल से फीलिंग्स आ रही थी, बस ये सारी स्टोरी थी मज़ाक़ात की। बाकी एक्सपीरियंस जो भी गुजरा मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा इमरान भाई के साथ।
बाकी शोज़ में भी गया हूँ, मेरा सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा, लेकिन इमरान अशरफ के साथ थोड़ा मतलब और हाई लेवल का। इमरान अशरफ ने क्या, आप टिकटॉक भी बनाते हो? टिकटॉक पे भी मैं अभी रिसेंटली व्लॉगिंग भी स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, तो आप जो टिकटॉक बनाते हो तो क्या उन्होंने पहले आपको उस पे उसके प्रोड्यूसर ने कांटेक्ट किया या वैसे ही आपने खुद कांटेक्ट किया हुआ था, अपना नाम लिखवाया हुआ था ऑडियंस के लिए? नहीं, रैंडमली मैं गया हुआ था। वैसे उससे पहले मैं एक प्रोजेक्ट था, इमरान भाई को याद नहीं था तब जब मैं मिला था ना, लेकिन उससे पहले साल पहले मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किया था, चौधरी एंड सन्स ड्रामा लगा था उनके एक चैनल पे, तो उनके साथ उसमें वर्किंग की थी थोड़ी बहुत मैंने। अच्छा, जी मतलब कि एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों में अच्छा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उसके बाद जो आपका दूसरा सेट जहाँ से आप वायरल हुए, हंसना मना है ताबिश के शो से, वहाँ वहाँ पे कौन सा शेर पड़ा था और वहाँ पे कैसे वायरल हुए? जैसे ही मैं मज़ाकरात के सेट से वायरल हुआ, उसके कोई एक दो हफ्ता बाद जब मेरे इंटरव्यूज़ होना शुरू हुए, तो उसके बाद उन्होंने खुद मुझे इनवाइट किया था परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पे, ताबिश भाई ने। तो उधर कुछ शेर ऐसा था कि तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ आपसे मिल तो नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ आपको याद तो कर सकता हूँ। क्या बात है, ये कहीं पे कनेक्शन ना कहीं और आगे जोड़ रहा है क्या? खैर तो है। नहीं, कनेक्शन ठीक इतने है। डीप शेर पढ़ रहे हो जिनका मतलब भी और मकसद भी ना किसी को कुछ कन्वे करना होता है। समझ लो मुझे डीप शेर पसंद है और कोई लिंक नहीं है इसका। और कोई लिंक नहीं है? गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है कोई? थी बट वो चली गई फिर, किधर चली गई? बस चली गई छोड़ के। छोड़ के चली गई? जी इतना वायरल मुंडा होने के बावजूद छोड़ के चली गई क्यों? बस वो वायरल होने से पहले ही छोड़ के गई थी। अब तो मैसेजेस आते हैं पर अब तो लड़कियां कांटेक्ट करती होंगी तो मुंडा वायरल हो गया तो इससे हम वीलॉग कर लें या कुछ कर लें ताकि हमारी भी पॉपुलैरिटी हो जाए, है ना? इंस्टाग्राम पे भी देख सकती हैं आप, मैसेज इतने काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आते हैं। वैसे आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? खैर तो है। सलमान ही ना। बिल्कुल ही ना, वैसे लग रहा है जैसे बंदा ना तो वो बैठा हुआ इंटरव्यू में लेकिन शर्मा बहुत ज़्यादा रहा है। अब इसमें भी कोई शेर सुनाना चाहोगे? इसमें सुनाना चाहूँगा एक शेर के, गुफ्तगू हमसे और ख्यालों में कोई और, गुफ्तगू हमसे और ख्यालों में कोई और, हाल आपका भी हमारी नमाजों जैसा है। गुफ्तगू हमसे और ख्यालों में कोई और। जी ऐसी होती है ना कुछ लड़कियाँ, हाँ हाँ। ख्यालों में कोई और होता है, बस घूमने फिरने किसी और के साथ निकल जाती हैं। अच्छा, लड़कियों को आगे टारगेट कर दो। लड़कियां बेचारी कोई मासूम भी होती होगी नहीं, बीच में से, सारी मैं एक जैसी थोड़ी ना होती है। ये कह रहा हूँ कि हर ना एक लड़का एक जैसा होता है और ना कोई एक लड़की एक जैसी होती है, सब में चेंजेस होती हैं। अब सबकी अपनी सोच है, क्या करे बंदा। वैसे इधर एक बात मैं भी कहना चाहूँगी कि कितना मुश्किल है ज़िंदगी का ये सफ़र, जी जी कितना मुश्किल है ज़िंदगी का ये सफ़र, खुदा ने मरना हराम किया और लोगों ने जीना। वाह। और इसके अलावा आप क्या करते हो? कोई काम वगैरह करते हो? इसके अलावा भी बिजनेस का सोचा है, वालिद साहब के साथ वो करने का सोचा है। उसके अलावा एक्टिंग का शौक है मुझे शुरू से। जब मैं फील्ड में एंटर हुआ था तब भी एक्टिंग का शौक था, छोटे मोटे रोल्स मिले, यहाँ तक कि मैंने एक्स्ट्रास वगैरह भी किया। पीछे क्राउड में वो कर रहा हूँ तो कोई शूट होने रोना टीवी पे, तो घर वालों कहना वो पीछे मैं कर रहा हूँ। जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ था उन्होंने बोला था कि तुम नहीं हो सकते कामयाब, तुम इधर ही रहोगे। तो जब अभी तो मैं इतनी इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करता पिक्चर्स वगैरह एक्टर्स वगैरह के साथ। काम तो मिला तो मैं और सबके लिए साथ हूँ, लेकिन काम बहुत कम लोगों के साथ किया है, लेकिन अच्छा काम किया हुआ है। तो जब मैंने ये एक्टर्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह देखी तो जो रिलेटिव थे उन्होंने फैमिली को बोला मेरी कि उनको पता था कामयाब हो रहा है ये, फिर वो पीछे उनके पड़े कि इनको छुड़वाओ, ये काम नहीं ठीक है वो, लेकिन फिर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। पिक्चर लगा के ऊपर लिखना था शरीको सड़ो। कभी सोचा है कि तुमने अपनी कोई कौन सी लाइन सेट करनी है, बिजनेस क्या करना है, क्या फ्यूचर प्लान्स है? बिजनेस ये जो होते हैं फ्री, ये मार्केटिंग वगैरह या फ्रीलांसिंग वगैरह। उसके अलावा एक्टिंग में तो इंशाल्लाह एंटर तो हो चुका हूँ आगे इंशाल्लाह। तो एक्टिंग के अभी कोई प्रोजेक्ट्स हैं रीसेंट जिस पे तुम काम कर रहे हो? रिसेंटली मेरी एक मूवी फंसी हुई है, वो नहीं होने हो रही। फवाद खान मायरा खान के साथ की थी मैंने मूवी, तो उसकी एडिटिंग वगैरह का इशू चल रहा है उसका। उसके साथ उसके अलावा काफ़ी मतलब कि और भी चैनल्स पे मैंने काम किया हुआ है, मूवीज़ में काम कौन किया। कौन से चैनल्स में काम किया हुआ है? नाम ले सकता हूँ उनका? हाँ हाँ। एक ग्रीन चैनल जो न्यू ऑन हुआ है टीवी पे, उनके प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे जानते हैं मुझे। फिर जियो पे काम किया हुआ है, एक्सप्रेस पे काम किया हुआ है, ऐसे और भी काफ़ी हैं। तो अब कौन सा कोई नया ड्रामा कोई सीरीज आ रही है? क्राइम स्टोरी, हाँ एक मैंने रिसेंटली दानियल जफर के साथ की थी क्राइम स्टोरी, वो इंशाल्लाह होने हो जाएगी ईद के बाद।
तुम रिसेंटली सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, कर रहा हूँ। पोएट्री से तुम वायरल हुए हो, हुआ। पीछे कुछ रह गया? बस और लड़की छोड़ के चली गई है। सारा कुछ एक साथ ही हुआ है। अब जो लड़की छोड़ के गई है वो तुमसे कितना कांटेक्ट में है? मैसेजेस आते रहते, कॉल्स भी आती हैं, बट क्या करो, अब टाइम नहीं होता टाइम देने का। चलो अब जाते जाते हमें कोई शेर सुनाते हो तो फिर इसके पीछे मैं भी कोई शेर सुना दूंगी। अब जाते मैंने तो इतने शेर सुना दिया, अब मैं आपसे सुनना चाहूँगा दोबारा। आप मेरे से इतनी अच्छी पोइट्री करती हैं, तो जाते हुए आपसे शेर सुनना चाहूँगा। एंड पे फिर मैं एक मैसेज दूंगा ऑडियंस को। पहले आप शेर सुनाएं। मेरा मयार नहीं बिकता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच कर खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। नहीं, मेरे से अच्छी कर लेती हूँ, और क्या चाहिए आपको। चलो क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये जो भी ऑडियंस या यंग्स में देख रहे हैं लोग, बच्चे देख रहे हैं, जो भी लड़कियां यंग मेरे से जो भरे हैं, मैं उनको तो नहीं समझा सकता। जो मेरे से छोटे हैं उनको समझा सकता हूँ कि फैमिली में या कोई भी अगर वालिदैन भी आपको सपोर्ट नहीं करते ना, आप बाहर निकलो, आप लोग टैलेंट दिखाओ अपना, ठीक है। लोग ही बातें एक सुने कान से दूसरे से निकाल दें, क्योंकि लोग आपका कभी भी साथ नहीं देंगे। जो आपने खुद करना है वही करना है, और अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगे आपको। अच्छा, अब जाते जाते एक और शेर सुनाना है या फिर मैं तुमसे तुम्हारी स्टोरी सुनना शुरू कर दूँ कि उस लड़की ने तुम्हारा दिल कैसे तोड़ा है? नहीं, थोड़ा सा जॉली कर लो, तुम हंसे बगैर तुमने सारा इंटरव्यू मुझे दिया आज। स्टोरी से अच्छा मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। लड़की ने दिल इसका बड़े बुरे तरीके से तोड़ा था। कितना कुछ जानता होगा मेरे बारे में वो शख्स, कितना कुछ जानता होगा मेरे बारे में वो शख्स, जिसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा फिर पूछा उदास क्यों हो। हाय, तब मैं पूछती हूँ उदास क्यों? बस ये फिर और तरफ बात चली जाएगी। कोई बात नहीं, बता दो, कुछ तो शेयर करो। अच्छा आप पूछें, मैं बताता हूँ। चलो फिर क्या थोड़ा ट्विस्ट भी आ जाएगा। ओके। क्या जिंदगी का ऐसा तुम्हारा एक्सपीरियंस था जिसमें तुम्हें एक टर्नओवर मिला कि नहीं यार अब मैंने कुछ बन के दिखाना है? मैंने जैसे बताया ना, जैसे फैमिलीज ने बताइए, रिलेटिव ने ताने देना हाँ। शुरू हो गए, दोस्तों वगैरह ने, कि कामयाब नहीं हो सकते आप कभी। तो फिर मैं अकेला निकला, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब सारा दिन काम पे होते थे, तो उनके साथ नहीं, मैं अकेला शूट पे जाता था। मैं पूरी पूरी रात शूट पे रुकना, मेरा अपना सीन नहीं भी होता था। मैं देखता था एक्टिंग, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनकी एक्टिंग देखता था, और मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिला। वहाँ से मेरे लिंक्स बनना शुरू हुए आधी आधी रात को वापस। और माँ बाप ने भी इसलिए घर से बाहर निकाला क्योंकि जाहिर सी बात है, माँ बाप को अपनी औलाद पे यकीन होता है। उनको यकीन था, तो मैं रात के 3-3 बजे घर आता था। तो ऐसे ही फिर ऐसा ऐसा लिंक्स बनना शुरू हुए मेरे लोगों के साथ। लोगों ने खुद इनवाइट किया कि आप ये आपको मतलब एक कैरेक्टर हम देना चाहते हैं, आप करेंगे। तो फिर जो जिसमें मैं इंटरेस्ट था, आउट ऑफ सिटी मैं अभी नहीं गया किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ब्रांड शूट्स वगैरह किए हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर किसी ने भी कॉन्टैक्ट करना है ब्रांड शूट के लिए किसी भी, तो इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी अहमद बिन ताइक 05 के नाम से, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है पीआर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए। सही। और इसके अलावा तुम्हारे फादर क्या करते हैं? वो सीनियर सेल्स मार्केटिंग मैनेजर हैं। और तुम्हारी मामा? वो मतलब कि हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ है। जी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मैट्रिक है अभी, तो और आगे साथ स्टडी कर रहा हूँ मैं। एज क्या है? एज 17 लगा लिया। 17 लगा लूँ? 17 से खैर मुझे बड़े ही लग रहे हो इस वक्त तो। नहीं 17 अच्छा 17 हम इसकी एज लगा देते हैं। लगा दें, ठीक है। लिख लें। लिख लेते हैं। हाँ, लिख लें। तो मुश्किल नहीं होता था मैनेज करना ये सारी चीज़ों को अपनी पढ़ाई के साथ? पढ़ाई ये मैंने जब स्टार्ट किया था तब चल रहा था कोविड, स्कूल्स बंद थे, तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फिर तो ऑनलाइन पढ़ाइयाँ नहीं होती थी? नहीं ऑनलाइन, मैं जिस स्कूल में जाता था उसमें ऑनलाइन नहीं था सिस्टम। घर के लिए जो होता था, घर के लिए काम मिलता था, लेकिन जो ज़्यादा टाइम था मैंने इसको ही दिया एक्टिंग। अगर तब मैंने इस फील्ड को ज़्यादा काम दिया, मतलब टाइम दिया इस काम को, तो इस वक्त इसलिए मैं इधर बैठा हुआ हूँ। वरना था कि तब मैं एंटर ना होता इस फील्ड में, शायद मैं इधर ना बैठा होता आपके साथ। तो दिल कब लगाया था? दिल लगाया नहीं था, लगवाया गया था दिल, किसी लड़की ने खुद लगाया था। अच्छा। जी, इंस्टा पे मैसेजेस आते थे डेली, हाँ। लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था शुरू से लड़कियों में इतना, तो मैसेजेस आना शुरू हुए। तो एक दिन डेली मैसेजेस आते थे कोई 5-10, तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने क्या देख ही लेता हूँ मैसेजेस, रोज़ बेचारी इतने करती है मैसेजेस, देखने चाहिए। तो मैंने देखे, तो उसने लिखा हुआ कि मैं प्यार करती हूँ आपसे, तो मिलना चाहती हूँ आपसे, लेकिन थी तो और की नहीं, वो सियालकोट की थी लड़की। अच्छा। तो
तुम्हें खाया पिया भी आप उसने? इतना सीरियस क्यों हो रही हैं? नहीं, तुम्हें उसने खाया पिया भी फिर टिका के? बैलेंस दे दो, खाया पैसे भेज दो। तब सिचुएशन नहीं थी ना ऐसी खाने पीने वाली, हाँ। तो जब उसने खाने पीने का नाम लिया फिर छोड़ना पड़ा। अच्छा, मतलब कि ये तुम्हारे साथ स्कैम होने से पहले तुमने उसके साथ स्कैम कर मैंने दिया। सुना होता लड़कियां जब ऐसे हो जाए ना ये सीन, तो बड़ा खिलाना पिलाना पड़ता है उनको, लोड करवाना पड़ता है, बैलेंस करवा के देना पड़ता है। तो मैंने कहा इस काम से अच्छा जो पैसे हैं वो मैं अपने ऊपर लगा लूँ, शादी तो होनी है एक ना एक दिन, तो ये लड़कियों वाले चक्कर में पड़ने का फ़ायदा फिर। क्या बात है, क्या सोच है 17 साल के बच्चे की। उसने सही कहा वैसे, शादी तो कभी ना कभी होनी है, अगले साल 18 के हो गए तो कर लेना शादी। हाँ इंशाल्लाह, जब कामयाब हो जाऊँगा इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा। अभी कुर्सी पे बैठा हूँ लेकिन जब पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा इंशाल्लाह फिर शादी का भी सोचेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ से तुमने खड़े ही होना है, पाँव पे ही खड़े होना है, और किस पे खड़े होना है। चलें, इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है अहमद बिन तारिक, जो कि डिफरेंट स्टेट से प्लेटफॉर्म से काफ़ी वायरल हुए थे, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।